नमस्कार। ये देखिए मेरा कॉलेज लेक्चर का पेपर है और ये पेपर थर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसमें राजस्थान जीके के प्रश्न है और ये हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। चाहे आप आरएस का दो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट लेवल 1 2 जिसमें राजस्थान जीके है, उसके लिए ये बहुत काम का वीडियो है। देखिए इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया है? ये बूंदी शैली में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है? तंत्र वाद्य नहीं है। ये जो तारों से बनाया जाता है ये अलगोजा नहीं है। फिर है, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? ये राई को माना जाता था। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। ये सुशीला त्रिपाठी को डाला गया था। फिर नंबर 5 पे है, राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल है। ये काव्य की शैली है। तो देखिए एक तरफ बोली है, एक तरफ जिला है। वांगड़ी बोली, बांगड़ी कहाँ बोली जाती है? जगरूती, धावड़ी और गोडवाड़ी। इसका आंसर है ये 3 सही है। पहले में 1 बांगड़ी हनुमानगढ़ की है, फिर है दूसरे में 3, जो बी है उसमें 3, ये जगरूती करौली की है। फिर ये धावड़ी कहाँ बोली जाती है? सेकंड है इसमें उदयपुर, ये धावड़ी उदयपुर की, ये गोडवाड़ी सिरोही की। इसका ये 3 आंसर सही है। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार थे। ये श्रीधर बादर है, श्रीधर बादर। फिर आगे का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? ये आबानेरी का हर्षद माता का जो मंदिर है ये सबसे प्राचीन है। तो देखिए सूची है ये मिलान वाले प्रश्न बहुत आते हैं। भू आकृतिक प्रदेश है और दृश्य है। ये मेवात पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती का पठार कौन सा है? शेखावटी प्रदेश और गग्गर प्रदेश। देखिए इसका आंसर है 2। जो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है वो नाली है। 2 में 3 है। ये मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र गिरवा है। और फिर ये इसमें फर्स्ट है हाड़ौती पठार मुकुंदरा पहाड़ी है। फिर जो इसमें सी है में 4 है, सी में 4 शेखावाटी प्रदेश अंतर प्रवाहित अपवाह है। और जो गग्गर का मैदान है वो नाली है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ये जूनागढ़ किले में है या गागरोन के किले में? ये गागरोन के किले में है। इसका ये सही है। फिर आगे का प्रश्न है, ये देखिए नदियां हैं और ये सुमेलित आ गया। फिर एक तरफ नदी है, एक तरफ उद्गम स्थान है। कि साबी इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है कि साबी तो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, ये ठीक है। कांतली खंडेला पहाड़ियों से निकलती है, ये भी ठीक है। बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियों से, ये गलत है। और सोम बिछा मेड़ा से निकलती है। बाणगंगा ये जयपुर की है। फिर आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बंद बारेटा भरतपुर का ठीक है। गलता जयपुर में ठीक है। तालाबशाही धौलपुर में, ये भी ठीक है। ये जो गढ़ीसर है ये जोधपुर में, ये इसका सुमेलित नहीं है। तो देखिए आगे, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? इसमें बी और सी। जो चूरू और हनुमानगढ़ है ये 2 जिले हैं जो 50 सेंटीमीटर रेखा पर स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जरगा उदयपुर में है, ये सुमेलित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ये भी सुमेलित है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, ये भी सुमेलित है। लेकिन जो कामनाथ है सिरोही में, ये सुमेलित नहीं है। फिर आगे का प्रश्न है, राजस्थान में से कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ये चंबल प्रदेश है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहां पायराइट भंडार है ये सीकर में है। जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है, ये जामरकोटला उदयपुर का है। फिर है, निम्नलिखित में से किसमें सालार या साल के वन पाए जाते हैं? ये अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही में है। फिर देखिए आगे का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये पालिका है।
राजस्थान में 2001 से 2011 में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन प्रतिशत है। ये ग्रामीण में 19.0, तो ये इसमें 29.0 है। इसका ठीक है। किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? ये नागौर में है रोटू क्षेत्र। ये फिर सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ऊँट की नाचना नस्ल ठीक है, भेड़ की खेरी है, भैंस की महसाना है, ये बकरी की नाली, ये बकरी की नहीं है, ये भेड़ की है। देखिए आगे प्रश्न है, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? ये दक्षिण से दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? ये माही नदी पर बनाई गई है। फिर सुमेलित नहीं है। स्टेट वुलन मिल, ये चूरू में सुमेलित नहीं है। पानी के मीटर जयपुर के हैं। सीमेंट का मोड़क क्षेत्र है। सूती वस्त्र व्यावरण, ठीक है, इसमें ये फर्स्ट नंबर का हो जाएगा। जवाहर सागर वन्यजीव उद्यान राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? ये जवाहर सागर चित्तौड़गढ़ में है। देखिए आगे का प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा से प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? ये 2001 व 3 में सबसे ज़्यादा थी, 2002 व 3 में। रंगाई व छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? ये पाली जिला हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ये अनुच्छेद है और इसमें ये सुमेलित करवा रहे हैं कि अनुच्छेद 153 जो राज्यपाल का पद है, 156 में राज्यपाल की पदावधि है, 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। ये तीनों ठीक है। जो लास्ट वाला है ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? ये बीकानेर है मूंगफली उत्पादन में। देखिए वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आप देखना ही काम के हैं। 100 प्रश्न है पूरे। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? ये ओपी मेहरा है। देखिए जो प्रश्न कभी देखा हुआ नहीं होता उसको नहीं करना चाहिए। जैसे ये मैंने कभी देखा नहीं था तो मैंने इसको छोड़ दिया ना, मुझे ध्यान था इसका। तो आप भी जब तुक्के भी लगाओ तो ऐसे प्रश्न में मत लगाया करो जिसमें कभी देखा ही नहीं हो, कभी सुना भी नहीं हो। तुक्के उसमें लगाए जाते हैं जिसमें 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं, दोनों में से एक होना चाहिए, तो फिर उसमें लगाना चाहिए। इसमें देखिए किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? ये 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 है। इसके बाद राज प्रमुख वाला पद समाप्त कर दिया। 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश जारी किए? इन्होंने करे थे 8। अब इसमें बताने की कौन सी 3 या अधिक बार निम्नलिखित के मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 या 3 से अधिक बार। देखिए भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, ये 3 से ज़्यादा बार रह चुके हैं। फिर राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये 1952 में इसकी 160 संख्या थी, ये ठीक है। फिर बी वाला है, राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, ये भी ठीक है। इसका ए और बी ठीक है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? भोगीलाल पांड्या। फिर है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? 1 अक्टूबर 1952 से। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे? गुलाब चंद कटारिया हैं। फिर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? देखिए इसका 1 और 3 है। 1 में है श्रीकांता खतूरिया और 3 में है प्रकाशवती शर्मा, ठीक है इसका। फिर है, राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय के किन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई? देखिए कठिन है थोड़ा प्रश्न, जिसमें सुमेलित नहीं है। जिन न्यायाधीशों को शपथ दिलाई 29 अगस्त को, देखिए लाल नवल किशोर जोधपुर के,
न्यायमूर्ति कंवरलाल बपना जयपुर के, जवान सिंह राणावत कोटा के, त्रिलोचन दत्त बीकानेर के। देखिए इसका है, ये जो राणावत है ये कोटा के, इनको दिलाई गई थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। इसका है A, B, C। ये नारायण भी रहे हैं, किशनपुरी भी रहे हैं, सांवलदान उज्ज्वल भी रहे हैं। इसका है 3। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन सही है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 या के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ है। ये गलत है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। ये तो सही है। फिर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। B और C 2 हैं इसके, दोनों सही है। फिर है कथनों पर विचार करना है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, 1 और 2। ये दोनों सही है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना का आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। 19(7) पे। मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 को यथा विद्यमान निमित्त में से कौन आर्थिक सलाहकार है। अरविंद मायाराम। देखिए आगे का प्रश्न है कि जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए SSO ID जरूरी है। सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। इसका जो सेकंड है वो सही है। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित है। ये विश्वास। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानवाधिकार आते हैं जो शामिल है। इसका आंसर है A, B, C। इसके तीनों सही है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं, आर्थिक अधिकार आते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। फिर जनगणना 2011 के अनुसार भारत व राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत निम्न है। 24.8% और 29.5%। राजस्थान सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्रचलित कीमतों पर 2018 में निम्न था, 4.96% है। फिर है राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख। इसमें देखिए भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र है, यह है 8.04%। अब देख लिए प्रश्न आर्थिक समीक्षा में से है ये प्रश्न। 2019-20 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में 19-20 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर क्या है, 5.65%। फिर आगे है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 18-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई राज्य के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। इसका ये ठीक है। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए तकली कोटा जिले में और गरडारा और बूंदी में, ये तकली कोटा में, ये दोनों ठीक है। रिक्को ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए। थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं करा, बाकी निमराना गिलौट और निमराना गिलौट इनमें सब में कर दिए। राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात है 51,178.41 करोड़। भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए इसका सही कथन यह है कि चयनित प्रजनन के अंतर्गत मारवाड़ी, जैसलमेरी और मगरा भेड़ नस्ल का चयन किया जाता है। राज्य स्तर अभियान संवाद प्रोग्राम चलाता है कोरोना में, तो इसमें पूछ रहे हैं कि इससे संबंधित कथन। अस्पतालों के मुख्य व प्रमुख व सभी स्वास्थ्य अधिकारी थे, इसमें सभी जिलों के जिला प्रमुख थे। इसका आंसर है ये है अस्पतालों के प्रमुख व सभी स्वास्थ्य अधिकारी। फिर है मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना संबंधित विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन से
1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। देखो योजनाओं में बहुत सारे प्रश्न हैं, बेरोजगारी से संबंधित थी ये, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। फिर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा निवेश क्षेत्र स्थित है? ये कुशखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना और निवेश क्षेत्र है। फिर समग्र शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है या ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? देखिए इसमें राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये सही नहीं है क्योंकि भारत सरकार की है। फिर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिलों में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किलो गेहूँ निःशुल्क नहीं दिया जाता? ये नहीं दिया जाता इसको 12 में सहरिया को, 12 में कथोड़ी को, भीलवाड़ा में मीणा को, उदयपुर में खेरवा को। ये 12 में सहरिया को नहीं दिया जाता। पिछवाइयाँ हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित है, ये नाथद्वारा से संबंधित है। फिर टसर कृषि रेशम का विकास राजस्थान में किस जगह किया जाता है? ये कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान SDG स्टेट्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले की प्रथम रैंक की झुंझुनू की हुई है? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है। देखिए इसमें समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए चलाई गई है। ये राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ये मोपे है। मोपे ऐप चलाता है जिससे पेमेंट होता है। देखिए ये प्रश्न अभी भी आया था, रिटर्न भी आया था। स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई, ये लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु चलाया गया था। फिर राजस्थान में साहित्य और शिक्षा स्तंभ 2021 में पद्मश्री पुरस्कार ये भी पूछे जाते हैं। अर्जुलाल शेखावत को दिया था 21 का। फिर डेजर्ट नाइट 21 एक सैन्य अभ्यास का आधार केंद्र था, ये जोधपुर में है। ये करंट के प्रश्न है, ये हिस्ट्री के प्रश्न है। करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित थे? ये राठौड़ वंश के थे। फिर कौन से आमेर के शासक मानसिक कष्ट के संरक्षण में था? ये नरोत्तम कवि था। फिर अलाउद्दीन का सेनानी जो रणथंभौर अभियान के दौरान मारा गया, ये नुसरत खान जो मारे गए थे। देखिए लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है, ये सभ्यताओं में से हैं 1, 2 और 3, ये तीनों हैं। इसमें सोजत, धनेरी और तिलवाड़ा। फिर कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? ये लालदास जी का है जो नहीं है। दादू पत्नी नागा उप संप्रदाय। देखिए इसका आंसर है सुंदरदास। फिर उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ये बनेड़ा क्षेत्र है जो संबंधित नहीं है। फिर उन 2 राजपूत नेताओं को पहचाने जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया, ये वीरमदेव और राव कल्याणमल है। सिक्कर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था, ये नैनूराम जी नहीं थे क्योंकि ये बूंदी से थे, बाकी ये तीनों थे। यह है उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। 1 और 2 बाल मुकुंद बिस्सा और सागरमल गोपा। फिर राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया, ये कोटा से थे। देखिए 100 प्रश्न हो गए हैं। थैंक यू।